दोस्तों, आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ। आज का टॉपिक है व्हाट आर द ड्यूटी ऑफ द लीडर्स। लीडर्स का ड्यूटी क्या है? लीडर्स का ड्यूटी है टू लीड समवन टुवर्ड्स डेस्टिनेशंस, टू लीड फॉलोवर्स टुवर्ड्स डेस्टिनेशंस। अगर चर्च का सेटिंग में होने से टू लीड बिलीवर्स और चर्च और कलेशिया परमेश्वर की राज्य की ओर लीड करना। सेकेंडली, लीडर्स का ड्यूटी क्या बोलने से तो टीच, क्या चीज़ सिखाना है? बिब्लिकल प्रिंसिपल, जीने की एक रास्ता को दिखाना, उसका बारे में बताना, परमेश्वर के वचन को ठीक ठाक बताना। और थर्डली क्या ड्यूटी बोलने से टू वॉच, क्या चीज़? देखभाल, कहीं आगे जाके कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं चोट ना लगे, कहीं प्रॉब्लम ना मिले, उसके लिए देखभाल करना। कहीं दुश्मन आके तो तंग नहीं कर रहा है, और कहीं जैसे कि शिप को लायन से, भालू से बचाता है, उसी तरह बिलीवर को भी अलग अलग आउटसाइड एनिमी से, फोर्सेस से बचाना बहुत ज़रूरी है। खास करके रॉन्ग फॉल्स टीचर्स, प्रीचर से बचाना। वी हैव 3 डायमेंशनल वर्क्स ऑफ अ लीडर। 3 डायमेंशनल, 3 प्रकार का काम जो लीडर का क्या होता है। एक जो है हाउ टू लीड, कैसे रास्ता दिखाना, कैसे आगे ले जाना, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए एक लीडर को एनॉइंटिंग का ज़रूरत है। परमेश्वर का कॉल नहीं होने से लीडरशिप नहीं कर पाता है। जितना भी कोशिश करेगा नहीं होगा, पर गॉड अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, गॉड अगर उसको लीड करना ही है बोलने से उसको सिखाएगा ज़रूर, क्योंकि बाइबल में सब कुछ लिख के रखा है कैसे कलीसिया को आगे ले जाना है। सेकेंडली, व्हाट टू टीच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। क्या चीज़ सिखाना? सिखाने का तो दुनिया में बहुत चीज़ है, लेकिन हर चीज़ को सिखाने का चीज़ भी नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीज़, उस चीज़ को ही सिखाता है। चर्च में क्या चीज़ सिखाता है? जैसे कि परमेश्वर का वचन में एक बिब्लिकल स्टैंडर्ड है, एक कलीसिया को जानना, उनके बारे में। वो वचन में जो जो अच्छे चीज़ लिखा है उसको कैसे मान के जाना, कमांडमेंट को कैसे मान के जाना, कमांडमेंट के द्वारा कैसे चलना, उसको सिखाता है। और वाई टू वॉच, क्यों देखभाल करना है, क्यों बचाना है? क्योंकि आजकल बहुत सा जो कि बिब्लिकल प्रिंसिपल को डाइवर्ट करने वाला बहुत है, उन लोगों से बचाना। बाइबल में देखिए, खास करके पॉल का एपिस्टल में, उसका लेटर में फॉल्स टीचर के बारे में बहुत बात करता है। पीटर का लेटर में फॉल्स टीचर के बारे में बात करता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ लीडर्स वी सी इन द न्यू टेस्टामेंट। 2 तरह का लीडर देखते हैं। एक है डिकन, दूसरा है एल्डर। डिकन को ग्रीक में डियाकोनोस, इसको हम देखते हैं। द वर्ड डिकन मीन्स सर्वेंट या सर्विस। एक्स चैप्टर 6 वर्स 2। ये डिकन का काम क्या था? ये देखभाल, बिलीवर को देखभाल करना, खास करके ग्रीक स्पीकिंग ज्यूज और हिब्रू स्पीकिंग ज्यूज के बीच में जो अनबन था, जो आपस में जो झगड़ा, खाना वाना के लिए झगड़ा था, उस चीज़ को मिटाने के लिए, उस चीज़ को ठीक ठाक कराने के लिए डिकन बोर्ड गठन किया गया था। 12 डिसाइपल अगर ये सब चीज़ को देखभाल करने से वचन कब पहुँचाने जाएगा? इसलिए कोई तो होना पड़ेगा जो चर्च के अंदर में जो ज़रूरी चीज़ है उसको देखभाल करना, खास करके विडोज
गरीब आदमी, हाँ लाचार आदमी और ऐसा समुदाय जो इस चीज़ में देखना है, तो उसके लिए डीकन को गठन किया गया था। 7 मेंबर्स था डीकन का ग्रुप में। एक था स्टीफन, फिलिप, प्रोकोरस, निकानोर, टिमोन, पार्मेनास एंड निकोलस, अ प्रोसेलेट ऑफ एंटियोक। एक्ट्स चैप्टर 6 वर्स 5। प्रोसेलेट का मतलब जुडाइज्म से क्रिश्चियन में कन्वर्ट होने वाला को प्रोसेलेट बोलता था। तो आजकल इंग्लिश भी एक कॉमन वे, एक रिलीजन से दूसरा रिलीजन में जाने वाला को प्रोसेलेट का नाम से भी कोई कोई यूज़ करता है। सेकंड था एल्डर्स, ग्रीक में उसको प्रेस्बिटेरोस बोलता है। एल्डर जो है हम देखते हैं जॉन वॉज एन एल्डर, 3 जॉन 1 वर्स 1। सेकंड पीटर वॉज ऑल्सो एन एल्डर, पीटर भी एल्डर था, 1 पीटर 5:1। और जेम्स भी एक एल्डर था चर्च का, जेम्स 5:14। पीटर, जेम्स एंड जॉन, ये तीनों को पिलर ऑफ द चर्च, चर्च का खुदा है बोल के भी बोलता है बाइबल में, एक पिलर, स्ट्रॉन्ग पिलर ये तीनों। इसलिए ये बाइबल में देखने से जीसस क्राइस्ट का इनर सर्कल में से ये 3 था। जो भी चीज़ 12 डिसाइपल का बीच में भी ये 3 एक स्पेशल लीडर था, एल्डर था, जो जीसस का आसपास बैठने वाला, सबसे क्लोज। दे वर मैनेजर ऑफ गॉड्स हाउस होल्ड, टाइटस 1 वर्स 7। क्वालिफिकेशन क्या है डिकॉन के लिए? 1 टिमोथी 3 वर्स 8-13 में देखने से दिखाई देगा। नंबर 1, ही मस्ट बी डिग्निफाइड, एक इज्जतदार आदमी होना है। सेकेंडली, ही शुड नॉट बी डबल टंग, एक 2 जीभ का आदमी बोलता है कभी कभी, एक बार एक बात बोलेगा, दूसरा बार अलग बात बोलेगा। एक चीज़ को 2 तरह से घुमा फिरा के बोलने वाला नहीं होना चाहिए। थर्डली, नॉट एडिक्टेड टू एनीथिंग, सिर्फ खान पान में नहीं, खराब आदत जो बहुत कुछ आदत हो सकता है। आदमी कोई व्यभिचारी करके आदत करता है, गेमलिंग करके आदत करता है, बहुत कुछ है जो कि एडिक्टेड नहीं होना है। एक लीडर, एल्डर जो डिकन जो बहुत साफ सुथरा होना है। और डिकन शुड नॉट बी ग्रीडी फॉर डिसऑनेस्ट गेन। डिकन एक बार आ गया जो कि डिकन को बहुत सा देखभाल, खाना वाना के लिए देखभाल का बात होने से रुपया पैसा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। तो रुपया पैसा जब हैंडल करता है तो डिसऑनेस्ट गेन के लिए कभी भी नहीं सोचना है, अपना पॉकेट गर्म करने के लिए नहीं सोचना है। परमेश्वर का रुपया को अच्छी तरह से मैनेज कर सकने वाला होना है, अकाउंटेबिलिटी रहने वाला। और मस्ट बी फेथफुल, यस फेथफुल होना बहुत ज़रूरी है, एक विश्वास योग्य होना बहुत ज़रूरी है। और ब्लेमलेस, एक डिकन का नाम जो ऐसा होना चाहिए कि 10 आदमी अच्छा है बोलेगा, फिर भी 2 आदमी खराब है बोलने से वो डिकन अच्छा नहीं है। हर आदमी उसको डिकन को अच्छा पाने वाला, रेस्पेक्ट करने लगे, ऐसा डिकन ही सबको संभाल सकता है। और डिकन का वाइफ जो डिग्निफाइड, इज्जतदार होना है, क्योंकि कोई डिकन बहुत अच्छा है, वाइफ जो है अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, ऐसा होने से नहीं होगा। एक डिकन का वाइफ को भी मालूम होना चाहिए मेरा हस्बैंड का कट जो अच्छा है, उसका स्टैंडिंग अच्छा है, तो हमको भी एक अच्छा से समुदाय के आगे पेश आना है। और वन वाइफ हु मैनेजेस द चिल्ड्रन एंड हाउस होल्ड, यस अच्छा वाइफ जो कभी भी मैनेजमेंट नहीं सकेगा संभालने। अच्छा वाइफ घर को अच्छा से संभाल सकता है, बच्चा को अच्छा से संभाल सकता है। और हस्बैंड और बच्चा, हाउस होल्ड, ये 3 चीज़ एक अच्छा वाइफ अच्छा से संभालता है। और गुड स्टैंडिंग अमंग द बिलीवर्स, एक डिकन जो बिलीवर के आगे अच्छा कद, उसका स्टैंडिंग, उसका नाम, उसका
करेक्टर, उसका सब कुछ ठीक ठाक होना है, इज्जतदार होना जरूरी है। और क्वालिफिकेशन ऑफ एल्डर प्रेस्बिटेरस का क्वालिफिकेशन क्या है? 1 टिमोथी 3:1-7 या फर्स्ट यह है अबव रिप्रोच, उसको ब्लेम खाने वाला नहीं, या क्रिटिसिज्म, अबव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। क्रिटिसिज्म रोज़ खाने वाला भी कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और इल्डर के लिए सबसे सेकंड पॉइंट में है 1 वाइफ। इल्डर जो है कभी भी 2 औरत वाला इल्डर बनने लायक नहीं बोला, क्योंकि मैनेजमेंट में गड़बड़ होने वाला कैसा मैनेज करेगा, बिलीवर को ये बात बोल रहा है। थर्डली कूल हेडेड, कोई भी सिचुएशन में, खराब सिचुएशन में भी दिमाग ठंडा होने वाला, सेल्फ कंट्रोल होने वाला, कोई भी सिचुएशन को अच्छी तरह से हैंडल करने वाला इल्डर होना पड़ेगा। इसलिए हस्बैंड भी एक इल्डर है फैमिली में। हस्बैंड जब घर में ठीक ठाक से कंट्रोल कर पाता है, ठीक ठाक से ठंडा दिमाग से रहने वाला हस्बैंड जो घर को भी ठीक ठाक से संभाल पाता है। और रेस्पेक्टेबल एंड हॉस्पिटेबल, ये रेस्पेक्टेबल आदमी होना बहुत ज़रूरी है, प्लस हॉस्पिटेबल, कोई भी आने से, गरीब होने से भी उसको अच्छी तरह से देखभाल कर सकने वाला होना है इल्डर जो। और अमीर आने से भी, कोई होता है सिर्फ अमीर होने से देखभाल करेगा, गरीब आने से कुछ ध्यान नहीं देता है, ऐसा इल्डर नहीं होना चाहिए। इल्डर जो उल्टा बहुत दुख दर्द वाला को उल्टा अच्छी तरह से खाना वाना खिलाना, क्या क्या होने से भी अच्छा से ब्लेस कर सकने वाला होना चाहिए इल्डर जो। और एबल टू टीच, इल्डर जो सिर्फ नाम के लिए इल्डर नहीं, एक अच्छा से लाइफ एक्सपीरियंस से क्या क्या चीज़ सिखा सकता है। बहुत कुछ है आज के दिन में, आपका लाइफ एक्सपीरियंस बहुत सिखा सकता है। एक बाइबल से सीख के भी और सिखा सकता है। बहुत कुछ है जो ज्ञान एक यंग जनरेशन तक पास कर सकना है। एक इल्डर जो 8 नंबर में नॉट क्वारलसम, इल्डर जो झगड़ालू नहीं होना। एक इल्डर होके झगड़ा का चीज़ जो कतई नहीं होना चाहिए। थोड़ा चीज़ में भी एक झगड़ा क्वारलिंग, ये चीज़ इल्डर के लिए शोभा नहीं देता है। और नॉट लवर ऑफ मनी, इल्डर या डिकॉन, रिस्पॉन्सिबिलिटी चर्च में उन लोगों का हाथ होता है। रुपया पैसा भी उन लोगों का बातों से, उन लोगों का सोच विचार से बहुत कुछ चलाता है। तो जब हाथ में पैसा आता है तब लूप खाना नहीं है, या अपना ये पैसा से लालच, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए बोला है। बाइबल ये बोलता है एक इल्डर जो पैसा के पीछे ज़्यादा नहीं होना है, ताकि पैसा को रेस्पेक्ट जरूर करो, लेकिन उसका अहमियत, उसका अकाउंटेबिलिटी होना जरूरी है। और एक इल्डर जो अपना बाल बच्चा अच्छा से मैनेज कर सकने वाला इल्डर होना पड़ेगा बोला है। नॉट रिसेंट कन्वर्ट, एक इल्डर जो रिसेंट कन्वर्ट को एक इल्डर का पोस्ट में रखना भी थोड़ा रिस्क है। क्यों? डिट्रोनॉमी 17 में, शायद 17 में होगा, चैप्टर 17 में राजा चुनने का बात जब आता है तो एक वर्ड है उधर, फॉरेनर नहीं होना बोला है। ओल्ड टेस्टामेंट में फॉरेनर को राजा नहीं बनाता है, अपना देश से राजा बनाता है। उसी तरह न्यू टेस्टामेंट में अगर कुछ पोस्ट दिया जाता है तो एक रिसेंट कन्वर्ट को देने से बहुत कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए अच्छी तरह से समय दे के, ईश्वर को अच्छी तरह से जानने दे के, चर्च का सिस्टम को अच्छा से जानने से, उसके बाद वेल एक्सपीरियंस होने के बाद कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने से अच्छा होता है। गुड स्टैंडिंग अमंग बिलीवर्स, इसका भी इल्डर का भी नाम कद अपना सब कुछ अच्छा होना चाहिए बिलीवर का आगे, इसलिए इल्डर कहा जाता है। थैंक यू सो मच मेरा साथ बने रहने के लिए। आप लोगों के ऊपर परमेश्वर का आशीष रहेगा, और भी जानकारी और भी प्राप्त करने के लिए अगला वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा और सब्सक्राइब करने भूलिएगा मत।
और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे चाहिए। थैंक यू।